मैंने देखा तो डेरे पर बहुत रश लगा हुआ था। काफी सारे लोग मेरे अब्बा के साथ आए हुए थे इसके गवाह के तौर पर, लेकिन हमें तो कोई फिक्र नहीं थी। फिर हम जैसे पहुंचे तो चौधरी का मुलाजिम मेरी उम्मी को लेके एक कमरे में चला गया और फिर मैं वहां आकर बैठ गया। फिर 10 मिनट बाद चौधरी भी आ गया और आते ही मुझसे हाथ मिलाने लगा, मुझसे हाल अहवाल पूछने लगा। मेरा अब्बू और इसके आए हुए तमाम गवाह ये देखकर बड़े हैरान हुए कि चौधरी मुझसे मिल रहा है। फिर वो चौधरी कहने लगा, हाँ भाई क्या कहा था तुमने, बता तुम्हारा बेटा आ हुआ है। फिर मेरे अब्बू कहने लगे, मेरे बेटे को क्यों बुलाया है, इसकी माँ को बुलाओ ना, मेरा असल जगवा तो इसके साथ है। फिर वो चौधरी कहने लगा, शर्म कर शर्म, मैं मर्दों में इसको बुला लूं तो बस बता के सामने असल बात क्या है। फिर मेरे अब्बे ने वही घिसी पट्टी बातें, ये वो फुला है दे मुक्काहे है, कुछ झूठ और कुछ सच। फिर इस चौधरी ने मुझे कहा कि हाँ यूसुफ तुम्हारा बाप सच बोल रहा है। मैंने कहा नहीं चौधरी साहिब, मेरा बाप सब झूठ बोल रहा है, असल में हकीकत तो ये है कि सारी खराबी मेरे बाप में है, यही इस राजू के पीछे पड़ा हुआ है। मेरी उम्मी ने तो इसे बहुत बार रोका लेकिन ये इसको बार बार पिटता है और तलाक की धमकी देता है। आखिर मेरी माँ कब तक बर्दाश्त करती, इसलिए मैं खुद अपनी माँ को अपने बाप से दूर ले गया हूँ। फिर मेरे बाप को चौधरी कहने लगा, हाय सच क्यों नहीं बता रहा, तेरा बेटा तो ऐसा कहता था, वो बड़ा मजलूम बन गया था मेरी तरफ। फिर नौकर को कहने लगा, जाप जरा डंडा निकाल के लेके आ, मैं इसको बताऊं कि ये झूठ कैसे बोलता है। मेरा अब्बा बड़ा परेशान हो गया कि ये चौधरी को क्या हुआ है, लेकिन मुझे शर्म आ रही थी, मैं अपनी आंखों के सामने अपने अब्बू को पिटते हुए नहीं देखना चाहता था। वो नौकर गया और डंडा लेकर आ चौधरी के हाथ में दिया। चौधरी ने कहा, पकड़ के इसको उधर लेकर आओ, और मेरे अब्बे को कहा, चुल्लू मुर्गिब। वो मुर्गा बनने ही लगा। मैंने कहा, चौधरी साहिब बस मारी ना, अब हमारा हक तलवा दे, हमारा और कोई झगड़ा नहीं है। फिर चौधरी कहने लगा, नहीं तो रुक तो सही, मैं इसे बताऊं तो सही के औरत पर हाथ उठाते कैसे हैं। फिर चौधरी साहिब ने जोर से डंडे मेरे अब्बू पर बरसाना शुरू कर दिए और फिर इसके आए हुए गवाह भी खामोश थे, कोई भी नहीं बोल रहा था। 4-5 डंडे ही मारे होंगे। मैंने जाकर चौधरी साहिब को कहा, चौधरी साहिब बस करे, इसके लिए बहुत है, बस इसे बोले कि ये हमारी ज़मीनें हमारे हवाले करता है। फिर मेरा अब्बू कहने लगा, मैं मरता जाओ, अपनी कमाई हुई ज़मीनें मैं तुम लोगों को नहीं दूंगा, तुम लोगों ने आज मुझे मरवाया है। फिर वो चौधरी कहने लगा, मैं भी देखता हो तो कैसे नहीं देता। फिर अपने मुलाजिम को बुला कहा, किधर हो, ले आओ, जाओ इसको और जाओ इसे कमरे में बंद कर दो, मैं तब तक इसे नहीं छोड़ूंगा जब तक ये उनका हक नहीं देगा। फिर मेरे अब्बू को काफ़ी लोग समझाने लगे, कहने लगे, दे खा मखा जलील क्यों होगा, देना तो तुझे वैसे ही पवेगा, क्योंकि चौधरी जो फैसला कर देता था इसे मानना ही पड़ता था। लेकिन मेरा अब्बू बजिद था कि मैं उन्हें नहीं दूंगा, और फिर चौधरी ने मेरे अब्बू को कमरे में बंद करवा दिया। 10 मिनट ही गुजरे होंगे, मेरे अब्बू ने आवाज़ दी, कहा कि मुझे मंजूर है चौधरी साहिब, मुझसे गलती हो गई, मैं उनका हक दे देता हूँ। फिर वो चौधरी मेरे अब्बू से कहने लगा, खाली हक नहीं, माँ को भी तलाक दो, वो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहती। फिर मेरे अब्बू कहने लगे, नहीं मैं अपनी बीवी को तलाक तो नहीं दूंगा, अब इसे बलवा दीजिए चौधरी साहिब, मैं इससे बाहर हाथ जोड़कर मुआफ़ी मांग लूँगा। फिर मेरा अब्बू काफ़ी इसरार करने लगा, नहीं खुदा के लिए मुझे तलाक मत तलवाई, मैं सब मान लूँगा, एक दफ़ा मलवा तो दीजिए। फिर चौधरी मेरे अब्बू को कहने लगा कि अच्छा रुक, मैं इसको पूछ के आता हूँ कि तुमसे मलना चाहती है आ नहीं। अब मैं बड़ा परेशान हो गया कि कहीं मेरी उम्मी अब्बू के साथ सुलह ना कर ले। फिर मैं फ़ौरन इस कमरे में गया जहाँ मेरी उम्मी बैठी हुई थी, जाकर उनको सारी बात बताई। मैंने कहा, उम्मी अब्बू से सुलह मत करना, हमें हमारी ज़मीनें भी मिल रही हैं और तुम्हें तलाक भी, हम कराची जाके बहुत अच्छी और अमीरों वाली ज़िंदगी गुजारी गए। मेरी उम्मी ने कहा कि यूसुफ तो परेशान ना हो, इस शख्स के साथ मैं सुलहनामा नहीं करूँगी। और फिर इतने में चौधरी मेरे अब्बू को लेकर आ गया मेरी उम्मी के सामने। मेरा अब्बू मेरी उम्मी के सामने हाथ जोड़ने लगा, इसकी मिन्नतें करने लगा, हता कि इसके पाँव भी पड़ गया। क्या रहा था कि खुदा के वास्ते मुझे ना छोड़ के जाओ, मेरे बच्चे में अकेला हो जाऊंगा। मेरी उम्मी ने कहा, ये सब तो तुम्हें इस वक्त सोचना चाहिए था ना, जब तुम इस राजू के पास जा रहे थे। बहरहाल बस अब बहुत हो गया, मैं तुमसे सुलह नहीं करना चाहती। और फिर वो चौधरी मेरे अब्बू को कहने लगा कि सुन लिया, 2 दिन का टाइम है, तुम्हारे पास सारी जो भी ज़मीनें हैं उनके नाम बुनती हैं, दोनों भाइयों के नाम लगा दे। और फिर मुझे इसी पंचायत में चौधरी ने बुलाया, मुझे कहा, यूसुफ 2 दिन के अंदर तुम्हारा बाप अगर तुम लोगों को ज़मीनें ना दे फिर मुझे आकर बताना। मैंने कहा, चुल्लू ठीक है चौधरी साहिब, अल्लाह आपको खुश रखे। अपने इंसाफ का फैसला किया और फिर मेरा अब्बू और सब अपने घर जा चुके थे। आज हम बहुत खुश थे क्योंकि फैसला हमारे ही हक में हुआ था।
जब सब लोग अपने अपने घर चले गए तो डेरा खाली हो गया था। चौधरी मुझे कहने लगा कि यूसुफ तो अभी यहाँ से घर जा, तो अपनी उम्मी को यही छोड़कर जा, शाम में लेने आ जाना। अब मैं बड़ा परेशान था कि मैं क्या करूँ। चौधरी को मैं मना भी तो नहीं कर सकता था। मैंने कहा, अच्छा चौधरी साहिब, मुझे अपनी उम्मी से मिलने तो दे। फिर मैं गया। मैंने उम्मी को बताया कि उम्मी मुबारक हो, फैसला हमारे हक में हो गया है और 2 दिन के अंदर ही हमारी ज़मीनें भी मिल जाएगी और अबू तुम्हें तलाक भी दे देगा। फिर हम कराची चलते हैं, लेकिन एक मसला हो गया है उम्मी। मेरी उम्मी कहने लगी, क्या हुआ यूसुफ? मैंने कहा, उम्मी फैसला तो हो गया, लेकिन अब वो चौधरी कह रहा है कि तो अकेले घर जा, वो आपको फिर लूटना चाहता है। मेरी उम्मी ने कहा, तो क्या हुआ यूसुफ, इतना भी बेमुरव्वत नहीं बनते, कितना बड़ा काम किया है चौधरी ने, आखिर इसका ये हक तो बनता है, मैं खुद ही इसे सुकून दूंगी। अगर वो नहीं भी बोलता तब भी मैं रुकी जाती। मैं बड़ा हैरान था। मेरी उम्मी के अब रंग बदलने लगे थे, वो चौधरी से इम्प्रेस हो रही थी। मैंने कहा, उम्मी पूरी रात अब यही रही हैं, अभी तक तुम्हारा दिल नहीं भरा? फिर मेरी उम्मी कहने लगी, यूसुफ कुछ दिन की तो बात है, फिर हम कराची चले जाएंगे। मैंने कहा, कराची तो चले जाएंगे, लेकिन वो चौधरी कह रहा था कि हम तुम लोगों का वहाँ भी पीछा नहीं छोड़ेंगे और वहाँ भी चक्कर लगाते ही रहूँगा। फिर मेरी उम्मी कहने लगी, कोई बात नहीं, आखिर वो हमारे इतने काम तो कर रहा है और वैसे भी हमें फ़ायदा है, इसके बना ही रुकनी पड़ी। यूसुफ तुझे अगर चौधरी ने कहा है तो जाना है, फिर मुझे ले जाना। मैंने कहा, चौधरी तो कह रहा था कि शाम को आना। इसने कहा, अच्छा तो जा, फिर शाम को आ जाना। फिर मैंने उम्मी से कहा, 6 बज गए हैं, इससे ज़्यादा शाम और क्या होगी। फिर मेरी उम्मी कहने लगी कि तो रात को 10 बजे आना और घर जाकर यही बोलना कि उम्मी वहाँ काम कर रही हैं, कल वाला झूठ बोल देना। अब मेरी उम्मी का भी दिल यही चाह रहा था कि वो चौधरी से अपना काम करवाए, और फिर मैं मजबूर होकर खामोश होकर वापस घर आ गया। मैंने सारी कहानी अपने बहन भाई को सुनाई। आज हमारे घर खुशी का माहौल था। फिर कुंजे मेरी बहन आई मेरे पास, मुझे कहने लगी, भाई मुबारक हो, अब लोगों को तो अब का हक मिल गया, अब मेरे बारे में कब सोचेगे? मैंने कहा, क्या सोचना है कुंजे? वो कहने लगी, मैंने आपको कितनी दफ़ा कहा है कि मेरी शादी इस पठान से करवा दो। मैंने कहा, कुंजे अभी तो मसला ख़त्म नहीं हुआ, अभी हमें ज़मीन मिलनी है, हम इसे बेचेंगे, कराची सीटल होंगे और फिर मैं तुमसे वादा करता हूँ, अगर तुम्हें कराची में कोई पसंद आ गया तो ठीक है, वरना मैं इसी पठान को वही कराची बिला के तुम्हारी शादी करवा दूंगा। फिर वो कहने लगी, भाई याद रखिएगा, भूलिए नहीं। मैंने कहा, हाँ कुंजे, अच्छा एक काम कर, आज रात का कोई प्रोग्राम बनाना। फिर वो कहने लगी, हाँ भाई, मैं भी यही सोच रही हूँ, जब से मैंने अब का गाजर हाथ में लिया था तब से मुझे इसके खाने की तलब महसूस हो रही थी, तो आज कोशिश करते हैं कि रात को इसे खा लिया जाए। मैंने कहा, चुल्लू ठीक है कुंजे, मैं जा रहा हूँ अभी दुकान पे, ताका दुकान का तो पता करूँ, ये 2-3 दिन से मैं दुकान पर तो बैठा ही नहीं हूँ सही से। फिर मैं वापस दुकान पर आया तो मेरे दोस्त का छोटा भाई बैठा हुआ था। फिर मैंने इसे कहा कि हाँ सुना, मज़ा आ रहा है दुकान चलाने में, चला लोगे अगर मैं कराची शिफ्ट हो गया? वो कहने लगा, हाँ हाँ उस्ताद जी, क्यों नहीं, बहुत अच्छी दुकान है, अब तो ये दुकान बीच ही दी में खरीद लूँगा। मैंने कहा, नहीं नहीं, मैं बेचने के लिए नहीं, फी अलहाल तुम बैठो, मैं कराची जाके अगर वहाँ मेरा कोई अच्छा सीट अप बन जाता है तो फिर मैं दुकान तुम्हें बेच दूँगा। वो कहने लगा, अच्छा ठीक है। फिर मैंने इस औरत को फ़ोन किया जिसके पास मैंने रात गुजारी थी। मैंने कहा, मैं दुकान अभी छोड़ दी है और हमें ज़मीनें भी मिल रही हैं, फैसला हमारे हक में हो गया है, बस तुम कराची की तैयारी रखो, 4-5 दिन लगेंगे, मैं अपनी ज़मीनें भी बीच के हम कराची में कोई अच्छा सा घर ले लेंगे। वो काफ़ी खुश हो गई, वो समझ रही थी कि शायद मैं इससे शादी करूँगा। फिर वो कहने लगी, हाँ यूसुफ, कराची में 2 मंजिला घर बनवाना, नीचे तुम्हारी उम्मी और अबू रहेंगे और ऊपर तुम और मैं रहेंगे, आखिर कल को हमने शादी भी तो करनी है। फिर मैंने इसे कहा कि मैं आपको सीधी बात बता दूँ, मैं अभी शादी नहीं करना चाहता, मैं अपने पाँव पर खड़ा होना चाहता हूँ, मैं अपना कारोबार बवासीत करना चाहता हूँ, इसके बाद देखूँगा, मैं तुम्हें धोखे में नहीं रखना चाहता, तुम्हें कराची चलना है तो चुल्लू इस आसरे में मत चुल्लू के मैं तुमसे शादी करूँगा। फिर वो कहने लगी, यूसुफ कोई बात नहीं, तुम एक दफ़ा कराची तो ले चुल्लू मुझे, मैं तुम्हें सुकून ही इतना दूंगी कि तुम मुझे खुद तरसोगे मेरे साथ शादी करने के लिए। और फिर वो मुझे कहने लगी, यूसुफ आज रात तुम मेरे घर आ गए। फिर मैंने सोचा कि आज तो मैं अपनी बड़ी बहन से वादा करके आया था कि मैं इसके साथ सुकून हासिल करूँगा। फिर मैंने इस औरत को कहा कि नहीं आज नहीं, अभी मैं 2-3 दिन बिजी हूँ, मुझे वो ज़मीनें निकलवाना है और फिर कराची चल के हम सुकून से करते रहेंगे। फिर वो कहने लगी, यूसुफ आ जाते तो बेहतर होता, चुल्लू ठीक है, तुम उन कामों से फारिग हो जाओ और फिर मिल लेंगे, कौन सा तुम भागे जा रहे हो? मैंने कहा कि ठीक है।
फिर मैंने अपने भाई को फ़ोन करके बाहर बुलाया। मैंने कहा काशिफ ज़रा बाहर आओ। वो बाहर आया। हमने अपने छोटे शहर के एक होटल पर जाकर बैठे। मैंने कहा काशिफ तुझसे बात करनी है, घर पे तो तुम्हें पता है ना मेरी बहनें हैं, उनके सामने बात नहीं कर सकता। फिर वो कहने लगा हाँ हाँ भाई बताए। मैंने कहा भाई ज़मीनें हमारी मिलने वाली हैं, हम आपस में बंटवारा कर लेते हैं कि किसका कितना हिस्सा बनेगा। फिर वो कहने लगा हाँ भाई जो भी अब कहीं मुझे मंजूर है। मैंने कहा तुम्हारा और मेरा हिस्सा मिला के उम्मी का भी कुछ मिलेगा और थोड़ा बहनों का भी, सब टोटल मिलाकर 6-7 करोड़ की ज़मीन बनेगी। हम कराची चल के अच्छा सा घर लेंगे और फिर हम अच्छा सा कारोबार करेंगे, वो हम सब का बराबर का होगा। जितनी बहनों का हिस्सा होगा वो भी इसमें डालेंगे। वो घर तुम्हारा और मेरा आधा था, जो हम कारोबार करेंगे वो भी आधा होगा, लेकिन ज़मीनें भी जितनी की भी बेचीगे वो पैसे में ही रखूँगा, क्योंकि घर खरीदना और कारोबार सीध करना वो मैं ही करूँगा। और फिर तुम्हें बताता रहूँगा कि क्या चीज़ कितने की है, ये हिसाब किताब में खोट नहीं होगी, इस चीज़ की तुम फिक्र मत करना। फिर वो काशिफ कहने लगा हाँ हाँ भाई अपने क्या बात कर दी, अब मेरे बड़े भाई हो, अब मेरे अबू हो। काशिफ मेरी बात बहुत आसानी से मान गया था। अब सब घर वालों का हिस्सा मेरे ही हाथ आने वाला था। मैं खुद को खुशकिस्मत तरीन इंसान समझ रहा था। फिर काशिफ कहने लगा भाई अब से एक बात करनी थी। मैंने कहा मुझे पता है, तो यही बोलना चाहता है ना, तो ने जो वाली बात बोली थी। वो कहने लगा हाँ भाई, मैंने इसे कहा कि तुम्हें एक दफ़ा कराची आने तो दे, वहाँ पर थोड़ा सीटल होने दे।